जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापकुंशा एकादशी का व्रत कौन सी तिथि को रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पापकुंशा एकादशी का क्या महत्व है और पारण का समय क्या रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, आश्विन महीने में कई पर्व त्योहार ऐसे मनाए जाते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पितृपक्ष, विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापकुंशा एकादशी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से अनजाने में किए हुए बड़े से बड़े सभी पापों से जातक को छुटकारा मिल जाता है, जैसे कि नाम से ही सिद्ध होता है, और इसके साथ घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, पापकुंशा एकादशी के दिन मंदिर या गरीब लोगों में अन्न दान समेत दूसरी चीजों का दान अवश्य करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि पर दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि पापकुंशा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पापकुंशा एकादशी 2025 की शुरुआत 2 अक्टूबर को शाम 7:10 से होगी और अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को शाम को 6:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस व्रत को 3 अक्टूबर को रखा जाएगा और इसका पारण का समय 4 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों, पारण का समय 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से लेकर 8:37 तक माना गया है। दोस्तों, जानते हैं पापकुंशा एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार और भागवत पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी जाने अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। यह व्रत खास तौर पर उन लोगों के लिए फलदायक माना गया है जो आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं। दोस्तों, जानते हैं पापकुंशा एकादशी व्रत विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थल की साफ सफाई कर गंगा जल से पवित्र करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति जस तस्वीर स्थापित करें और फिर भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री से स्नान कराएं और फिर गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। श्रृंगार और भोग: भगवान को पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, रोली और तुलसी दल के साथ भोग लगाएं। दीपक और धूप: शुद्ध घी या तेल का दीपक और धूप जलाएं। मंत्र पाठ: भगवान विष्णु के मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। कथा और आरती: पापकुंशा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु की आरती अवश्य सुने और इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार और भक्तों में प्रसाद को बांटें। व्रत और पारण: दिन भर व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी को सुबह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करें। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान देना पड़ता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें और तामसिक भोजन से बचें। तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए आवश्यक है कि, लेकिन एकादशी को तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि तुलसी एकादशी का भी व्रत रखती है। दोस्तों, एकादशी के दिन क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें और किसी का अपमान करने से बचें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।